एक ऐसा समय आया कि अकाल पड़ गया। सब लोग कान खोल के सुन लो। और बहुत दूर दूर तक अकाल फैल गया। अकाल का मतलब ये है कि अनाज खाने को नहीं मिलता। तो जनता बहुत परेशान थी। अब बाल बच्चे वाले कहाँ जाएं? अब जहाँ रिश्तेदारी होगी कहीं दूसरी जगह चले जाएंगे, लेकिन वो तो सब घेरे में आ गए। और जो उनसे पंडित लोग कमाई करते थे जजमानों से खाने पीने की, और वो मतलब ये है कि उनके ऊपर भी मुसीबत आ गई। तो पंडित और पंडितानी ने कहा भाई देखो एक काम करो, जब उनके यहाँ भी नहीं है, उनके यहाँ होता तो बेचारे दे देते, उनके बच्चे भूखों मरते हैं। तो ऐसा करो कि चलो यहाँ से कहीं दूर चले चले जहाँ अकाल नहीं है। तो बेचारे अपने घर से कोई कपड़ा वपड़ा लेकर के, पहले चोरी वोरी नहीं होती थी, कपड़ा लिया और लेके चल दिए, ताला बंद कर दिया कि जब जैसा समय आएगा तो फिर देखा जाए। और चलते 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 लगभग 100 मील पर 50 कोस चले गए। वहां एक बड़ा कस्बा मिला, तो पूछा भाई अनाज वगैरह मिल जाता है? कह लगे यहाँ तो मिल जाता है, और बड़ी दूर से लोग खरीदने आते हैं, तो यहाँ से खरीद करके ले जाते हैं। तो उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, यहाँ सब सामान खाने पीने का मिल जाएगा। वो कस्बे में गए अंदर, तो एक पर एक दुकान पे बैठ गए। उन्होंने एक सेठ से पूछा कि भाई यहाँ कस्बे में कोई मकान किराए पे मिल जाएगा? अरे कह लगे चलो हम देते, 2 पैसा एक कमरे का लगेगा महीने का, और चलो हमारे कमरे में मकान में लो। तो ले गए, उनको कर दिया 2 पैसे। अब वो गए तो उन्होंने कहा कि अरे आप हमको 2 दिन का खाना दे दीजिए तो हम आपको दे देंगे। तो उन्होंने कहा कि 2 दिन का क्या, 4 दिन का मैं दे देता हूँ। तो उनको दे दिया व्यवस्था कर। 2 दिन के बाद पंडित जी बोले कि भाई देखो पंडितानी से ऐसे तो काम चलेगा नहीं, यहाँ तो कोई हमको जानता नहीं, चलो कोई मजदूरी कर लेंगे। कह लगे ठीक है, देख आइए कोई काम देख। ये गए घूमते इस गली से उस गली से, उस सड़क से उससे, एक चौक में पहुंच गए। एक मोची है, वो जूते काट रहा था, उसके यहाँ एक 10-12 आदमी खड़े थे, अपने अपने जूते बनवा रहे थे। तो वो इसको देखने लगे खड़े होकर, ये क्या करता है। फिर तो जूते बनाए, ठोका पीटा सिला, और उनको दिया। उनसे 2 आने पैसे, किसी से 3 आने, किसी से 10 पैसे लिए। तो खड़े दिन भर खड़े रहे। शाम को जब शाम हुई तो पूछा पंडित जी ने कि भाई तुमको कितनी मजदूरी मिल गई? कह लगे करीब 3.5 रुपए मिल गए। तो कह लगे ये तो बहुत अच्छा है, क्योंकि 4 आने में तो पूरा खर्चा चलेगा दिन भर का, और 3.5 रुपए तो बचत हो जाएगा। तो ये काम क्यों ना कर लिया जाए? तो आते तो पूछा दुकानदार से कि भाई ये जो काम करता है इसका सब सामान मिलेगा? कह लगे हमारे पास सब सामान है। कह लगे तो ऐसा है कि हमको उधार दे दीजिए, और यही बैठ करके हम मोची का काम करेंगे किसी जगह, और जो कमाएंगे आपको दे देंगे, आपके पैसे सामान का दाम, और जब जाने लगेंगे तो यहाँ रख देंगे दुकान। कह लगे बहुत अच्छा लगे। तो सब सूझा है ये ठोकने का, और सब कुछ उसने फंसाने का, ये सब कुछ उसने हाथ सामान दिया। पंडित जी सुबह पहुंचे और सामान ले लिया और बैठ गए।
तो वहां बैठ करके लगे कील लगाने लगे कुलिए, उसका तो देखते रहते सिलने लगे वो। तो क्या टेढ़ा मेढ़ा उन्होंने सिला, कुछ कील फील ठोकी ठाकी, 12 आने पैसे शाम तक मिल गए। उन्होंने सोचा बहुत अच्छा, 12 आने मिल गए, 4 आने में खर्चा होगा, 4 आने को दे देंगे और 4 आने बेचेंगे। चलो ये कोई काम बुरा तो नहीं काम है, कोई मजदूरी है। तो 4 आने दुकानदार को दिए और 8 आने पैसे, तो 4 आने का सामान लिया, घर में ले गए, दे दिया 4 आने पंडितानी। अब ये रोज धंधा कवा रुपया, कभी 1.5 रुपए, कभी 2.5 रुपए, कभी 3 रुपए, कभी 3.5। अब सीखना आ गया, बनाना सिलना आ गया और ठोकना पीटना बनाना आ गया। तो आप पढ़े लिखे चतुर तो थे ही, तो थोड़ा सा बुद्धि से भी काम ले लिया। अब कमाई होने लगी, सब पंडितानी बुद्धि से। पंडितानी खाना बनाए अपने जाए और खाने में। अब दोनों बात कर भाई, गुजारा होने लगा। चलो मतलब ये है कि मजदूरी मिलने लगी, अपना काम चलने लगा। जब समय वक्त आ जाएगा तो चले अपने घर चले चलेंगे, उसमें क्या। अब ये सब करते हैं। पंडितानी से जो मालिक था मकान का, उससे कहा सिठानी से कि सिठानी तुम्हारा हमने कभी बाजार नहीं देखा, हमको एक आध धोती लेना है, तो जरा दिखा दो बाजार देख जाए। तो बेचारी पंडितानी उसके साथ गई बाजार, तो देखा दाखा धोती तो ले लिया, लेकिन देखा दाखा जब चौराहे पर गई तो उसने देखा खरे पंडित तो जूता काट रहे। लगे अरे हमारे बाप ने देखा है, कहा कुछ नहीं, और चमार के साथ साथ इतना हमारा दुर्भाग्य कि चमार के शादी कर दिया और ये देखो सामने जूता काट रहा है, जूता बना रहा है। तो कह रहे चलो चलो सिटानी चलो, बाजार देख लिया, हो गया। हम मन में विकार लेकर कि बाप ने बड़ी गलती की है कि चमार के साथ शादी कर दिया। हम तो आंखों से देख लिया तो विश्वास हो गया कि चमार है। तो जब शाम को पंडित जी घर पहुंचे तो उसको पैसे तो दे दिए। कह लगे जी तो मैं कैसा है कि तुम वहां रहो, ये बरंडा है इसमें रहो, बिछा दिया है तो इसमें रहो, ये थाली लोटा है, हम अपना बनाएंगे, आपको दे देंगे धनिया। कहले ठीक है, तुम खाना बना देना और मतलब मैं खा लूंगा, सो जाऊंगा, कोई बात नहीं। पैसे जब जाए तो पैसा एक भी अपने पास में सब उसको। अब ये कई महीने गुजर गए तो गांव में बड़ा शोर मचा। एक पंडित जी आए, एक नाचने वाला आया, तो इतना बढ़िया नाच करता है कि ऐसा नाच कोई नाच ही नहीं सकता। और वो जो नाचने के लिए आया, वो उसकी जो पंडितानी थी, उसका मतलब ये बाप था उसका, वहां भी अकाल पड़ गया। वो भी बेचारा अपना वक्त काटने के लिए परदेश में पहुंच गए, सहयोग उसी कस्बे में गए तो नाच रहे। तो उसने बड़ा नाच का शोर हुआ सब जगह कि बड़ा अच्छा नाच करता है। तो शाम को इसने अपना जूते काट के लिए मजदूरी ली, सामान रख दिया, उधर घूमता हुआ गया तो पहचान लिया ये हमारे हैं, ये हमारे घर से उसकी बात। कुछ बोले होने नहीं, चुपचाप चले जाओ, न पंडितानी को बताया, अपना चुपचाप जूते काटते रहे और आते रहे। तो महीने हो गए। किसी ने कहा कि अरे आप लोग यहाँ क्या करते हो, कम मिलता है, वो चौक बड़ा है और वहां बड़े बड़े आदमी रहते, तुम ये अगर नाच दिखा दोगे कितना पैसा मिलेगा। कह लगा अच्छा ठीक है। तो एक दिन के बाद आते वहां चौक में गए और नाच, जब उसने नाचा, वो ढोलक बजाई और नाचा, तो उसको मतलब ये है कि 12 रुपए मिल गए पहले दिन, और फिर 25, कभी 30, कभी 40, कभी 25, कभी 30, कभी 50 हम लोग देने लगे। ऐसा नाच नहीं, बड़ी दौड़ हुई।
तो सिठानी बोली, अरे पंडितानी, एक नाचने वाली आई हो, एक ढोलक बजाता है, ऐसा नाच करता, सब कहते हैं ऐसा कभी नाचे नहीं देखा। चलो देखा तो मकान ही मकान, मकान ही मकान, ऊपर से एक दूसरे के मकान पर रास्ता होता था। तो वहां पहुंची चौक, तो इसने पहचाना कि तो हमारी माँ है और ये हमारा बाप है। कह रहे चलो चलो सिठानी, कोई बात नहीं, देख लिया नाच, और जो कुछ भी देखना था चलो ठीक है, अब चलो देख लिया, और घर में मैं सब्जी चढ़ा के आया हूँ तो जल जाएगी। तो वहां से लौटा। शाम को पंडित जी जब पहुंचे, पैसे उसको दे दिए, वही बुला करके पैसे ले लो। कह लगे नहीं तुम चले आओ, कह लगे हम ये रहेंगे, हमको जो बना के दे दो, कमा के रहेंगे तुमको। कह रहे नहीं नहीं कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, अब आप चले आइए, कोई नहीं, हम नहीं मान। कह रहे तो उसने बहुत जोर दिया, कह रहे नहीं कोई बात नहीं है, अब ये है। कह रहे देख तू सच्ची पंडितानी है और मैं सच्चा पंडित, समझ ले। वक्त कोई भी मजदूरी मिल जाएगी कर लेंगे, चोरी तो करते नहीं, डकैती तो जाते। मजदूरी मेहनत करते तो मेहनत मजदूरी करके और अपना समय निकालेंगे तो तू भी सच्ची पंडितानी, मैं भी। मैं कोई जो तू मन में विकार किया कि भाई मतलब ये चमार है, तो मैं चमार मार नहीं, पंडित। लेकिन देख इधर, वो तेरा जो बाप है वो ढोलक बजा रहा, और तेरी माँ वो नाच रही है, वो भी सच्ची पंडितानी। वो पंडित है वक्त, वक्त, और वक्त काटेंगे, तुम भी चले जाओगे अपने घर चले जाओ। जब वक्त निकल जाएगा तो मतलब ये है कि वहाँ मौसम ठीक हो जाएगा, अनाज मिलने लगेगा, तू भी चलेगी, मैं भी चलूंगा, वो पंडित जी अपने घर चले जाएंगे और मतलब चली जाएगी, वो भी पंडित। अब ये है कि मजदूरी मिल गई, तो जो मजदूरी चलते चलाते मिल जाए, तो कोई किसी की डकैती तो नहीं डालता, ये कोई बुरा काम तो नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि सब पर वक्त आता है। इसमें बहुत लोगों पर तकलीफ है, हम जानते हैं, लेकिन ये है कि वक्त है, उसको निकाल, थोड़ा चयन करो। थोड़ा कम मिलता है, कपड़े थोड़े कम मिलते हैं, ये कम मिलता है, वो कम मिलता है, लोग कम पूछते हैं, लोग आदर कम करते, सत्कार, लेकिन ये है कि मिल जाता है तो वक्त काट, समय बदल जाएगा। समय निकालना, वक्त काटना बहुत जरूरी है, उसमें घबराना नहीं चाहिए। जब समय निकल जाएगा तो हम जगह आकर के अपना काम करना सब पर। इसलिए ये सब सबक इसको याद रखो, इसको, ये सब पर आता, अमीर पर आता, गरीब पर आता। कितने लोग इस समय पर बड़े बड़े कारखाने चलते हैं, कुछ नहीं रह गया, वक्त आ गया। अब यह है कि धीरे से समय अपना निकाल दे, या तो चले जाओगे या समय ठीक हो जाएगा। वक्त निकालो, घबराना नहीं चाहिए, साथ में मजदूरी कोई भी हो कर लूंगा, क्योंकि पहले दिन याद करो जब कुछ नहीं था, जब कुछ नहीं था और अपना काम चलाओ गुजारा करते थे। अब हम कोई काम करने लगे, कारोबार करने लगे, उससे पैसा आ गया, हमारे पास बहुत हो गया, लेकिन फिर वक्त आ गया कि तुम्हारा सब खत्म हो गया, अब तुम्हारे पास गुजारे के लिए तो वक्त निकालो, समय निकालो, घबराना नहीं, चिल्लाना नहीं, चुपचाप समय निकालो। कुछ छोटा मोटा, अब तुम कहोगे, लोग कहेंगे कि बड़ा काम करते थे, बड़ी फैक्ट्रियां थी और ये था वो, छोटा काम कर लो, और उनको छोटा काम कराया अपने सामने और उनकी स्थिति ठीक होने लगी। छोटा काम कहते रहे। अगर यहाँ शर्म लगती है तो दूसरे शहर में चले जाओ, वहाँ किसी कस्बे में, किसी शहर में जाके छोटा काम कर लो, स्थिति ठीक हो जाए। ऐसे ही भक्त
अपना दीन और ईमान मेहनत में लगाना चाहिए, खराब नहीं तो ठीक रखो। और ये भावना कि भाई हम मजदूरी करते हैं, उसमें क्या डलिया डालने की मजदूरी कर दो, क्या बात। कोई कहे कि अच्छा हम तुमको इतने पैसे खाने के लिए और इतना तुमको ऊपर से दे देंगे, झाड़ू लगा देना, वही तो मजदूरी है। मेहनत कर दिया, हमने काम किया, उसके एवज में दे दिया। ये ऐसी चीजें सुनना चाहिए। चले आओ, चलो जल्दी से, जल्दी आ जाओ, देर मत करो। ये ऐसी चीजें छूट जाती हैं। तो गुरु महाराज कहा करते थे, समय निकालना अच्छा, उलट फेर है। जब 2 आने 4 आने, अभी इनमें पुराने वृद्ध बैठे हैं जिनकी 80 साल की उम्र हो गई, 70-75 के हो गए। जमाने को देखा कि 4 आने में कितना सामान मिलता है। आप पहले सोचो, 2 आने जाइए, पैसे 6 पैसे दे करके 1 किलो गेहूं लेकर के चले आइए। आप वो दिन नहीं याद करते, और अब वो दिन देखिए, 1 रुपए का बाजार में 1 मन यानी चना 1 रुपए का, और जो मिला हुआ मिलता था, जो सिर पे चलने में थकान आती, ले नहीं चल पा रहे थे। अब उसको देखो, वक्त अभी तुम्हारे सामने, हम लोगों के सामने बात। तो आप अपने समय काल के दिनों को ध्यान में रखो। आप बताइए, जब आप भूल जाओगे तो समय होता है, परिवर्तन निश्चित है, परिवर्तन होगा। जो पहले था अब नहीं, अब तो हमने लोगों को पहले से बता रखा है कि भाई देखो, वक्त जैसा आएगा उसके लिए तैयारी रखो और साथ रखो। अपना मेहनत का काम करो, काम को आओ, जो कुछ बच्चों की सेवा की भजन करो, उससे आपको ताकत मिलेगी, बल मिलेगा, आपको विवेक मिलेगा। आप घबराओगे नहीं, धीरज रखोगे, विश्वास होगा, तो मालिक आपके ऊपर मेहर करेगा, आपको बरकत मिलेगी, जरूरत की चीज पूरी पड़ जाएगी। और क्या, ये सहारा तो किसी न किसी का लेना है, ऐसा नहीं कि सहारा छोड़ दे। एक आदमी पहले के, हम लोगों के वक्त में, पहले के जो 60 वर्ष पहले आदमी गांव में बड़े सीधे होते थे, और 6 पैसे 4 पैसे मतलब ये, यानी 3 आने हम मथुरा से ऊंट गाड़ी मिलती थी और अलीगढ़ उतारती थी, यही मथुरा। हम खुद बैठे 3 आने, समझ गए। और ऊपर की अगर सीट लीजिए कि सोते हुए चले जाओ तो 5 आने। आपको मालूम होना चाहिए कि ऊंट का चारा कितना सस्ता था। जब बचेगा तभी तो इतना लेगा, तो कितना सस्ता था, और उसमें आपकी बचत होती, उससे खाना चलता था। तो ज्यादा तक आदमी पैदल जाता है गंगा स्नान करने के लिए। स्वामी जी महाराज के गांव से ज्यादा 17 और ज्यादा से ज्यादा 18 की मील गंगा जी पड़ती थी, कोई ज्यादा दूर नहीं थी। तो लोग पैदल चल देते थे, झुंड के झुंड, 4 चले गए, 10 चले गए, भाई पैदल चले गए। गंगा स्नान करके आएंगे तो पैदल में महत्व था कि भाई पैदल चलेंगे, तीर्थ यात्रा पैदल करना चाहिए, तो जाते थे। तो उधर से गंगा स्नान करके आने लगे। एक बाबा की कुटी बनी थी, तो उन लोगों ने, चारों आदमियों ने कहा भाई कुटी बनी है, जरा सा यहाँ थोड़ा बैठ जाए और देखें 8-10 आदमी बैठे कि बाबा जी क्या कह रहे। तो बैठ गए, तो वहां सत्संग सुनने लगे। उसमें से एक आदमी को बहुत अच्छा लगा, तो वो बैठ गया। तो वो जब सत्संग हो गया, वो चले गए, तो उससे महात्मा जी ने पूछा कि भाई तुम कहाँ गए थे, कहाँ रहते हो?
कह लगे मैं उस गांव में रहता हूँ और मैं गंगा स्नान करने गया था पैदल, तो स्नान कर आए। कह लगे कार क्या? कह लगे मैल धो लिया, मैल तुम्हारा धुल गया? तो बोला क्या मैल स्नान कर गया, क्या पता धुला क्या नहीं धुला। तो इसलिए गंगा स्नान करना और मैल धोना है तो मैं बताऊंगा तुमको कि कहाँ धोया जाएगा। उससे तो मैल ये जो तुमने ये लगा हुआ मैल तो है, इसी को तुमने छुटाया तो क्या मैल छुटा? गंगा स्नान से मैल छुड़ा गया ना। देखो इसको रगड़ो तो इसमें से मतलब मैल है। महात्मा जी ने बताया भाई ऐसा करो ये मैल छूट जाए, तो तुम जरा एक आध दिन यहाँ सत्संग सुन लो तो मैं महात्मा जी को बता दूंगा कहाँ है तेरा मैल। तो 3 तो चले गए पूरे, 3-4 दिन सुना उनका, अरे महाराज कुछ कृपा कर दीजिए, कुछ बता दीजिए। कह रहे हम तो कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन वहां जाओ महात्मा जी को बताए, वहां तेरा मैल छुड़ा दे। वहां गया, वहां 50 आदमी बैठ के सत्संग सुन रहे थे। ये पीछे बैठ कर सुनने लगा, इसको बहुत पसंद आया। तो इसको 4-5-10 दिन हो गए सुनते सुनते। तो कहा कि महाराज कुछ कृपा करो। कह लगे नहीं और सत्संग सुन ले, समझ गए, और सुन ले। और सुना चाव बढ़ गई, और सुना। अरे तू ठहर तो जा, ये भी तो जल है, ये भी तो सफाई कर रहा है, तभी तो तेरा मन ठहर गया, नहीं तो ये जल नहीं पाएगा तो फिर मन नहीं ठहरेगा। और सुनता रहा। अरे महाराज तो आप कृपा कर दीजिए तो मैं भी भजन कर लूंगा, ये लोग करते हैं तो मुझे भी लालच लगी हुई है। तो बता दिया। तो मैं 4 महीने रुका। घर से खबर आई कि भाई यहाँ काम करे, कुछ काम नहीं है, हमने सब इंतजाम किया और काम करने वाले सब मौजूद है, अब तो मैं यहाँ पहले काम करूंगा। तो वहां 4 महीने हो रहा भजन करने लगा। भजन उसकी आँख खुल गई, कान खुल गए, और कह रहे हो कह लगा कि एक चीज काम मिलती, गंगा स्नान चले जाते, घर में पिटते पाटते कुछ नहीं होता, कितनी हमारे ऊपर में दया कर। वो बाबा ने रोक लिया और उसने सच्चा मतलब स्थान बता दिया, यहाँ आए तो इनसे रास्ता मिल गया बता। तो कह लगे भाई तुम वहां रहो, मैं आऊंगा बाद में। तो सालों के बाद गया, बहुत काम हो गया। सालों के बाद गया कि मैं घर की रफ्ती थोड़ी छोड़ूंगा, मैं आऊंगा लेकिन ठहर के आऊंगा, अपना काम कर अपना करने लगा। ऊपर वहां नहाने लगा, उनका मैल चला गया, तभी अंतःकरण साफ हो गया गुरु के कृपा। अब वो जो यहाँ से गया और कभी कुछ बोला तो कह रहे भाई क्या कह रहे हो, ये तो हमने कभी नहीं सुना। अरे तुम जाओ वहाँ और जाकर के वहां सुनो, वहां से मिलेगा। तो उसने ऊपर से कह के कितनों को भेज दिया, उनका भी काम बन गया। तो गांव के लोग पहले बड़े भोले सीधे साधे होते थे, महात्मा की बात करते और उनको रास्ता बताओ तुरंत करते। आज जैसे चट चालाक और सख्ती और संदेह के ये नहीं, मतलब ये कि पहले जो बताया उसको किया कर जल्दी पा लेते। और आजकल तो मतलब बहुत, एक तो खान पान बिगड़ा, बुद्धि 24 घंटे बिगड़ी रहती है, गंदी रहती है, कुछ निश्चित कर ही नहीं पाते। वो पहले के सीधे साधे अपना मतलब ये है कि घर में गाँव में रहते थे, महात्मा की बात सरदार रखते थे। तो पहले श्रद्धालु पा लेते, अब आपको मिलता नहीं है तो वो आप पहुंच भी नहीं पाते, मिलता नहीं। और शंका 24 घंटे हर किसी पर। जब घर में अपनी देवी पर बच्चों में शंका करोगे तो महात्मा में शंका रहे, घर वाले पर विश्वास नहीं। तो बड़ा उल्टा पुल्टा वक्त आ गया, इसलिए किसी से निपटी नहीं है, प्रेम भाव रह गया नहीं, सेवा भाव आदर भाव रहा नहीं। पहले लोग उठ करके माँ बाप का पैर छूते थे, कोई बड़ा गया उसका पैर, वो बात तो खत्म हो गई, सब कुछ खत्म हो गई। और वो जो आशीर्वाद और प्यार करते थे वो भी लेना देना बंद हो गया।
न तुम लेते हो न वो देते। तो ये सब मतलब ये बिगड़ गया, ये सब आपने बिगाड़ और भाषा से बिगाड़ ये दशा। तो आपको सत्संग सुनाया, चलो जल्दी आ जाओ भाई, देर मत करो, समय हो रहा, जो बाकी रह गए हो जल्दी जल्दी डेरों से आ जाओ। बहुत लोग गए और वो चिल्ला चिल्ला के गए। मैंने भी जोर से आवाज दी कि भजन करना, भजन जो बताया कि भजन जरूर करें। तो मैं इधर भी कैंप गया, मेरे नीचे नहीं उतरूंगा, मैं अपने पैर नहीं पिटवाऊंगा। तो गाड़ी का शीशा खोल लिया, एक तरफ के दो, इतनी मार पड़ी, इतनी मार पड़ी, इनको इतना नौचाया से करते हैं कि वो देखे तो एक भला आदमी जो है सीधा साधा ढेर हो जाए। तो मैं गया, मैंने कहा भाई क्या करें, यदि तुमको जो बात कहते हो नहीं समझते हो, बात ये हालत, तो बात समझा करो। भेद की बात जो समझ जाता है वो सब कुछ पकड़ लेगा और सब कुछ ले लेगा पकड़, और बात नहीं समझेगा छोड़ लेगा। इसलिए बात बड़ी रखो और काम छोटा रखो। जो कहे वो बड़ा है। अगर कहे झाड़ू लगा दो बड़ी बात, झाड़ू लगा दो, पानी ले आप पिला दो बहुत बड़ी बात, भजन करो बहुत बढ़िया, तो समझ गए, दूसरे का आदर सत्कार, वो कहना मानो, ये जो है ये अज्ञानता है। वो कह रहे चिल्ला रहे आपको, तो जब कुछ सुन नहीं रहे चिल्ला रहे हो तो न तुम्हारे कुल्ले पड़ा न बगल वाले की। और यही होता है वहां, सब हवा हुआ बचा। ये नहीं कि चुपचाप एक दूसरे की बात भी हो जाए और सुन भी ले और उसको इशारा भी कर दे हो। इसलिए हम यही देख रहे हैं, जैसे घर में कर रहे हैं। चले आओ, चले आओ, जल्दी आओ, थोड़ा सत्संग सुन लो। दाम अपने चलो भाई, दाम अपने चलो भाई, पराए देश नहीं रहना, काम अपना करो जाई, पराए काम नहीं पसना, गुरु का नाम संभाले चल, यही है दाम गठबंधना, जगत का रंग सब मेला, दुलाले मान यह कहना, भोग संसार कोई दिन के, सहज में त्याग ते चलना,
सूरत मन थाम आबो घाटों में, पकड़ धुन ध्यान धर गगना, फंसे तुम जाल में मारी, मान यह बात चित धरना, भटक में क्यों उम्र खोते, कहीं नहीं ठीक तुम लगना, बसो तुम आए नैनों में, सिमट कर एक जाओ ना, दुई तब दूर हो जावे, दृष्टि को जो में धरना, दाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना, अब आप ये नीचे कर लो तो आपको नामदान दे दे, क्योंकि पानी का कोई ठिकाना नहीं है, पहले ले लो नामदान, और बाद में नहीं बरसेगा तो आपको सत्य मिल जाएगा। देखो बड़े ध्यान से सुनो, दो चीजों का ध्यान रखना कि आज से ये प्रतिज्ञा करो अपने मन में कि शाकाहारी रहेंगे, शुद्ध आहार करेंगे, अनाज सब्जी फल दूध और घी का, और शुद्ध आहार नहीं करेंगे एक बार। दूसरा, मन में अपनी पक्की प्रतिज्ञा करो कि ऐसा कोई भी नशा नहीं करेंगे जिससे बुद्धि पागल हो जाए। इन जो चीजों की बचत करो, ये दो चीजें आपके लिए खास, बाकी धीरे धीरे कोई आज एक कल दूसरी, कोई बुराई हो तीसरी 2 दिन के बाद, इसी तरह से धीरे धीरे महीने 2 महीने में और जो आदत पड़ी होगी वो छूट जाएगी। अच्छी आदत डालो, और जब ये भजन करने लगोगे जो बताएंगे तो आदत छूट जाएगी, सब आदत छूट जाएगी, भजन की आदत पड़ जाएगी। तो इतनी बात का ध्यान रखो कि जब आप नामदान लोगे आत्म धन का दान, तो ये पूरा ध्यान रखना कि हमको शाकाहारी रहना। जितना भी आप हजम कर सकते हो दिन में 10 बार खाओ। अनाज है, सब्जी है, मोटा महीन है, फल है, जो कुछ भी है, घी दूध, और हजम नहीं होता है तो क्यों खाते हो? पेट क्यों खराब करो? बाकी अशुद्ध आहार, उससे बुद्धि और मन विकृत हो जाएगा, काम क्रोध लोभ मोह और तमाम, मतलब ये कि ये विकार जाग जाएंगे और तुम्हारा नाश कर दो, फिर तुम्हारा कोई भला नहीं। 84 और नरकों से बचना है, क्योंकि इसी शरीर के अभी छूटने वाला है, तो तुरंत मतलब चले जाओगे, बचत करो ताकि इससे बचत हो जाए, नरकों में जाए, 84 न जाए और वो तकलीफ ना उठानी पड़े। इसलिए जो समय जो आपके पास है उसमें से बचा के थोड़ा भजन करो।
आप बच्चों के साथ रहो, काम करो, सेवा भी कर लो, सेवा ले लो, लेकिन समय निकाल के थोड़ा बजा। तो मैं अभी आपको नामदान दूंगा। जो आपको बताऊंगा नामदान में वो किसी से कहना नहीं। पीछे वाले इनमें बैठे उन्होंने कह दिया तो आज तक कुछ नहीं बोला। वो चिल्ला रहे कि हमको पहले दिखाई सुनाई देता था, हमने कह दिया। हमने क्यों कहा? हमने तो चिल्ला चिल्ला के कहा कि जो देखो सुनो किसी से मत कहना, और जो बताया जाए उसको मत कहना। लेकिन आप हेकड़ी थे, अपनी मजबूती का प्रयोग किया, भोगो, कुछ नहीं होगा। पहले समझा देता हूं कि देखोगे सुनोगे, जब करोगे भजन ध्यान सुनोगे देखोगे, तो जो आपको दिखाई सुनाई दे किसी से मत कहना, नहीं बंद हो जाए। पहले तुमको देखने को मिलेगा, ये पक्की बात। और हम सुनने वाले इसलिए नहीं कि हम तुमको कर करके सुनाएंगे। आप किसी से मत कहना। क्यों? उससे कहोगे तुमको मूर्ख है। जो बात कहोगे तुम मूर्ख हो, तुमको क्रोध आ जाएगा। क्यों? आप छुपा के रखो। तुम किसी से कहो जबरदस्ती कि देखो मेरे पास हीरा है, हम नहीं देखना चाहते, तो हीरा के नहीं है हीरा, तो बताओ तुम क्यों हीरे की टक्कर खाते? तो कहता नहीं है। तो तुम हीरा जानते हो, अपने पास रखो। उसे क्या दिखा रहे हो हीरा? वो कहता नहीं हीरा। कहता जो कह रहे थे झूठ है, हम नहीं मानते। तो आप तो उसके पीछे करो। और आप समझते हो कि हम कहते हैं कि बड़े बहादुर कहलाए, वो कुछ नहीं, वो गाली देगा। 20 ऐसी बुरी बातें कहेगा जो बर्दाश्त वो करा करा तेरा सब गया, जब क्रोध आ गया। इसलिए कुछ नहीं कहे। क्यों? उनसे क्या कहोगे? तो जाती जो महात्मा कहते हैं उनकी बात तो सुनता नहीं है, तेरी बात कौन सुनेगा? इसलिए जो बताया जाए चुपचाप अपने अंदर रखो, और जो कहा जाए कि कमाई कर लो, ये दिया हुआ है तो कमा लो, तो कमाई कर लो जल्दी से, उसको जल्दी प्रकट करो, सीधा सीधा। तो अभी नामदान दूंगा, अभी देता हूं आपको नामदान। 2 चीजें इसमें महान वर्जित है, और जो भी करेगा फिर उसको सख्त सजा मिलेगी, फिर उसकी माफी कहीं भी नहीं, सख्त सजा पाएगा, वो सीधा जाएगा, उसको कोई नहीं बचा सकता। इसलिए गलती का काम मत करो, भैया अपना बराबर पड़े जाओ। जब आप खाते हो तो खाने को नहीं पहचान सकते, इसमें क्या है? ये कहते हो कि हमने जाना नहीं, ऐसे कैसे हो जाएगा? बुद्धि देख करके काम लो। आप बुद्धि है, देखो इसमें क्या है, ये दाल है, सब्जी है, क्या चीज है, क्या बताओ? उसमें मुर्गा रख दे, अंडा रख दे, तो कहते हमको सब्जी कह के रखा। तेरी आंख किस बात की? उसको काम करो, देखो, इसलिए देखो शुद्ध आहार, तो यही तो बात है। और काम करो, खेती दुकान दफ्तर कौन मना करता? बच्चों की सेवा करो, घर बार किसी को नहीं छोड़ो, सब अपने घर में रहो, और वही समय निकालो 10 मिनट, एक घंटे का, 1 घंटे उसी में से समय दे दो। धीरे धीरे जब होने लगेगा और आनंद आने लगेगा तो तुम ज्यादा अपने आप दे दोगे, अपने आप समय देने लगोगे। इसलिए मैं अभी नामदान पहले देता हूँ, पता नहीं हवा चल रही है उल्टी सीधी, किधर से क्या वर्षा होने लगे तो ठीक है। तो जो नाम मैं परमात्मा का बोलूंगा, सब लोग एक साथ एक आवाज में बोलना, और जोर से आवाज निकालना। ये नहीं कि अंदर ही अंदर कहो, मुंह से आवाज बाहर निकले, जिससे मैं ये समझ लूं कि आप शुद्ध उच्चारण कर रहे हो। अंदर अंदर कहोगे तो अशुद्ध उच्चारण होगा, जोर से बोलोगे तो मालूम होगा कि शुद्ध उच्चारण कर रहे हैं, तो उसको मैं ठीक कर लूंगा, ठीक करा लूंगा, फिर आप ठीक बोलने लगे। जो नाम बोलते जाए आप बोलते जाना, जब मैं चुप हो जाऊंगा तो आप बोलो जय गुरुदेव। ऐसी कृपा और दया हो गई कि हम तीसरी मंजिल तक पहुंच गए।
और उसका साक्षात्कार। हम कहते हैं अब चौथी के लिए अब तैयारी हो रही जाने की। बोलो। अब चौथे की करी तैयारी, चले री सूरत तू शब्द समारी। अब गुरु महाराज कहते हैं कि तैयार हो जा, अब शब्द जो ऊपर जा रहा संभाल ले, ध्यान से उसको मतलब पकड़ ले, छोड़ना नहीं। और फिर चौथे की अब तैयारी कर, चौथे स्थान की अब चौथे लोग की तैयारी कर, चल जल्दी, जब देर मत कर। जब 3 तक पहुंच गई तो आगे चल। बोलो। नाल हंसिनी घाटा फादा, रुक मैंने नाल सूरत को साधा। अब वो सूरत जिधर जा रही है वो कहते हैं वहां हंसनी सब है, लेकिन इतना सुंदर दृश्य अनोखा कि वो आगे चल नहीं पा रही, उसको देख रही है और लुभा रही है। तो वहां दिखाने का ही रोकना है, और वहां रोक नहीं है कि जो देखती जाएगी तो रुक जाएगी। अगर गुरु न बताए कि देख इधर ये है, इधर ये है, देख ये आवाज आ रही, किसी को पकड़ के चढ़, तो इधर उधर नहीं देखेगी, उसको देखती जाएगी और उसी को पकड़। उसमें भी तो है यानी सुंदरता उसके अंदर भी, वो तो वहां सब खेलो तमाशे हो रहे हैं तो देखती जाती, चलती जाती है। तो वहां जो लुभाने वाली चीज है उसको रोकेंगे नहीं, है सब सुनते ही सब हमसे, हंसी है सब, और वहां कुछ नहीं। बोलो। बाजी ने रखी जहाँ गंभीर, सूरत ने रति दो उधारी। वहां से पांजी का सीधा रास्ता, पांजी कहते हैं पगडंडी, यहाँ बीच में नहीं मिलेगा। जब वहां पहुंच जाएगी और चौथे की जब तैयारी करेगी और शब्द को पकड़ेगी, और वो जितने भी घाट हैं दृश्यों के, उनको सबको जब उधर पार होगी तो वो पांची पगडंडी रास्ता देखेगी, दूर से दिखाई देगा। तो भी अरबों अरबों खरबों योजन दूर उनको दिखाई देगा कि रास्ता जा, वो सूरतें पांची रास्ते से निकल जाती है, सीधा जो सीधी सड़क है उसको छोड़ देती। तो इस तरह से तो सीधा, लेकिन जो रास्ते में दृश्य बढ़ेंगे उससे सूरत आगे नहीं जा सकती। इतने दृश्य है, इतनी रौनक है, इतनी रचना है, इतनी सुंदर, इतनी भव्य, इतनी प्रकाशमान, इतनी शक्तिदायक, वो आगे चल नहीं सकते। तो गुरु उसको ले जाएगा, कहते देख वो पगडंडी रास्ता यहीं से दिखाई देता। अब इधर से जाए, वैसे शब्द की सड़क सीधी है, पगडंडी में भटक जाएगी, और सड़क जाएंगे तो भटकेंगे नहीं। लेकिन जब वहां पहुंच जाएगी तो कहते हैं देख वो दिखाई दे रहा, बहुत दूर है। अब अरबों खरबों दूर, वो थोड़ी दूर तो है नहीं कि भाई चलो 2, 4, 10 हजार मतलब 1 किलोमीटर हो, दूर है। बड़ो। दाए रचे दीप पर चंड, बाए रचाए बहुत कहते हैं कि वो जो 16 इशारा करते हैं कि जो 16 में से 12 जो बच्चे हैं उनके बड़े बड़े, यानी दाहिनी तरफ और बाई तरफ कहते हैं बड़े बड़े दीप, बहुत बड़े, कि चले जाओ तो मालूम पता ही नहीं कहाँ गए। वो सूरत जब सीधी जाती है तो गुरु महाराज कहते हैं इधर अभी मत जाना, पहले सीधी। बड़ा प्रचंड प्रकाश, इतनी रोशनी है, इतनी रोशनी है, एक एक हंस की कितनी रोशनी है, और कितना कितना उसके अंदर प्रकाश है। वो सब देखती देखती जाती है और देख रही चल रही है। बोलो। मोती महल और रतन अटारी,
हीरे लाल जड़े जावारी। वो सब कहते हैं, वो तो कहा कि हीरे मोती लाल जवाहरात ये सब वहां जड़े हुए नमूदार ये नहीं हो रहे, तो क्या है कोई हीरे, क्या कोई मोती है? ये मिट्टी वाले पत्थर वाले नहीं, वो सब हमसे, उन्हीं का सब खेल है। वो सब चेतन है, वो एक क्षण में कुछ का कुछ करे, तो ये सब वहां दिखाई देता। कहते हैं ऐसे से महल कैसे हटा दे, अटारियां अटारियों पर भी अटारी, और कितनी दूर और कितनी ऊंची है, वो यहाँ क्या होता है, तुरंत वही देखती है। बोलो। गुप्त भेद दिया जनाई, जानेंगे कोई संत सिपाही। दाएं बाएं जो गुप्त भेद है, जिसको कि संतों ने उगारा नहीं, खोला नहीं है, वो कहते हैं कि हमने सारे बता दिया। इधर दीप 12 पुत्रों के दीप हैं, बड़े बड़े प्रचंड, छोटे मोटे नहीं है, बहुत बड़े बड़े, अरे बड़े बड़े लोग। यहाँ नीचे के लोगों के सामने ये कुछ नहीं, उसके सामने तो बहुत ही बड़े बड़े ऐसे ऐसे। वो 12 उन्होंने कहा कि सब इशारे में समझा दिया, और वहां कहा कुछ नहीं। बोलो। भंवर गुफा का पर्वत निरखा, तो शब्द जाई जा पर। अब उसको देखते हैं कि पर्वत, यानी इतना ऊंचा पर्वत और इतना भारी किला जिसमें वो रह रहे, बड़ा भारी किला और सफेद ही सफेद, किला भी सफेद है और वो भी सफेद, इतना भारी और कितना प्रकाश है, और वो पर्वत कितना बड़ा है। अब क्या होता है यहाँ अनुमान, संसार में तो कुछ पता नहीं चलता, ये इशारे होते हैं। महापुरुषों बड़ा भारी पर्वत, कहते हैं वहां आवाज हमेशा उठती रहती है, शोर से, और उसकी बस्ती रहती है, अखंड बस्ती बजती है, उसमें से आवाज आती है, नाम की आवाज आ रही है, और सूरत को सुनाई देती, उसी को पकड़ के चढ़ती है। चढ़ गई और चढ़ करके उस पर्वत पर भंवर गुफा स्थान पर उनका दीदार और दर्शन किया। बोलो। धोने मोरली जा उठत करारी, श्वेत सूर सूरत निरखा। कहते हैं भाई वहां तो धुन हो रही है, बहुत भारी धुन हो रही है, और सुन करके कहते हैं वो श्वेत सूर्य, सफेद सूर्य। इन्हीं को महापुरुषों ने, जिन्होंने देखा, इन्हीं ने कहा कि ये कोई सत्पुरुष नहीं है, बाकाल। आप सूरत में जाकर के उस पर्वत पर, भंवर गुफा पर चढ़ करके देखा, और उन्होंने खूब अच्छी तरह से दर्शन दीदार किया। बोलो। तेज पुंज देश भरारी, दोने अपारता होत कहते भाई सदारी। तेज, बहुत प्रकाश, बहुत रोशनी, वो कहते हैं बहुत ही अच्छा देश, बहुत अच्छा देश, बड़ा भला, और सब वहां हंस रहे, सब वहां क्या वो किलोरक करते, आनंद कहते, बहुत इन सब लोगों से वो लोग अच्छा दिया। हंस अखाड़ा लीला चौक, भक्त मंडली खेले थो। कहते हैं कि भाई वहां पर बड़े बड़े दीप है, उनमें सब में वो सब वहां हम सब खेलते तमाशे करते रहते हैं, खेलते रहते। बस इतना जरूर है कि मालिक का दर्शन नहीं कर सकते, तकलीफ उनको कोई, इतनी रोशनी है उनमें, जितनी रोशनी तो जितने सूरज है, जितनी घात है उतने सूरज उगा दिए जाए,
तब भी एक हद के बराबर रोशनी नहीं है। इतनी इतनी रोशनी इन्हीं सुरतों में जो दो आंखों के पीछे बैठी है, ये जब पहुंचेंगी तो इन्हीं में ये रोशनी है, इतनी रोशनी है वहाँ। तो कहते हैं कि वहाँ सब हंस मतलब कौतूहल करते रहते हैं और मतलब आनंद लेते हैं, लेकिन उनको एक ही बात की तकलीफ और कुछ नहीं, मालिक का दीदार दर्शन नहीं, बस इतनी चीज है। अब यहाँ से जब संत गुजरेंगे और खुश हो जाएगा तो जन्नत को ले जाए, चाहे 1000 को ले जाए, 1,00,000 को ले जाए, वहाँ दरबार में पहुंचा दे, खुश हो जाए। क्योंकि जाना तो वहीं से, संत जी से जाते हैं उसको देखते हैं। और फिर वो जो स्वागत करते हैं यहाँ से आने वाली जाने वाली सुरतों का, वो तो अद्भुत खेल स्वागत कर, वो तो कोई कुछ नहीं, संतों ने भी उसको नहीं कुछ कहा, चुप हो गए, इतना स्वागत बोला। लोकयनंत भक्त जा बसे नाम आधार अमीर। कहते हैं अनेकों लोग गिनने में नहीं आ सकते, इतने लोग हैं। और वहाँ सब भक्त मंडली है, वहाँ सब मतलब सुरते बस खजा खज भरी सब सुरतों का रूहानी सब यानी चेतन ही चेतन वहाँ खेल। वहाँ ये जल, ये पृथ्वी, अग्नि, वायु, गर्मी, सर्दी, बरसात, जाड़ा, अंधेरा, ये वहाँ कुछ। जब उन हंसों में एक एक हंस में इतना प्रकाश है तो वहाँ तो अथाह हंस। बोलो। सतगुरु पूरे ये भी गाई चौथा परदानी ना कहते हैं कि वही सूरत कहती है सतगुरु पूरे ने ये वेद बताया चौथे लोक का, और वहां पहुंचा दिया उन्होंने। उन्होंने तो मतलब ये कि कृपा की और दया की, और चौथे पद में पहुंच गई और उसने सब देखा। तो उसने तो कुछ कह नहीं पाया, जब वो पूरे ही गुरु नहीं कुछ कह पा रहे तो क्या कहें, देख रहे। अब ये चौथा अवतार हो गया। अब कल की तैयारी है अपने देश में पंचम लोक की, मतलब है कि सतलोक। और वहां सुनिए क्या क्या हो रहा है, कैसी रचना है, क्या क्या है। ये तो देश काल का देश। कहते हैं सतलोक से मतलब ये है कि बूंद उतारी गई, उसका ये सब खेल है और वह आता है। तो इस तरह का उनकी मौज और मसलत है, ऐसा बंधन रखा उन्होंने और ऐसी रचना का विस्तार किया। तो देख लिया इतनी निर्मलता, इतना प्रकाश जो वर्णन में करने में कह रहे, इतने हर्ष रोशनी देने वाले, इतना उनमें प्रकाश, लेकिन दर्शन नहीं हो सकते मालिक। इतना सब कुछ होते हुए मालिक का दर्शन, क्योंकि उन्होंने सबने तपस्या की और सब इन सुरतों को, सब रूहों को मांगा तो मालिक ने उतार के और सब लोगों में तकसीम किया दे दिया। तो जो नीचे आई है ये नहीं कहा, ये तो छोटी हो गई, ये तो कण के बराबर भी नहीं रहेगी। और वहां तो बहुत बड़ा बड़ा सूरज क्या उसके साथ, पृथ्वी पर जमीन पर पूरे ही सूरज लग जाए तो कुछ भी रोशनी नहीं एक के साथ। तो वहां तो वो बेसुमार है, सब कुछ आनंद, कोई तकलीफ नहीं, बस सिर्फ इतना ही दुख है कि दर्शन जिसने सतलोक से भेजा उसका दर्शन, जिस सागर से जिस सबब पे आई है उसका दर्शन, बाकी तकलीफ कोई नहीं। कोई और कोई मारता नहीं, कोई पीटता नहीं, कुछ वहां कोई भूख नहीं, कोई प्यास नहीं है, सब आनंद लेते हैं, सब परम आनंद। और उनको यहाँ आना भी नहीं, वही रहेंगे, उनको यहाँ नहीं आना, उन सुरतों को यहाँ नहीं आना, बस इतना ही कैद खाना है कि मालिक के दीदार नहीं होगा। जब संत गुजरेंगे वो जिद पर खुद हो जाए ले जाए,
ये तो काम होता है, बाकी वैसे नहीं जा सकते। ये चौथा पद जो यहाँ से सुनत गई दोनों आंखों से और ये देखती गई सैदल कमल में भी, सब कुछ देखा, त्रिकुटी में भी, 10वें द्वार में भंवर भगवान पहुंची, वहां उनका दीदार दर्शन किया और इशारे किए उसकी आवाज क्या है, रूप उसका कैसा है, और उसका मतलब यह है कि स्थान निवास स्थान कैसा हो। तो बहुत बड़ी किला है, किला भी सफेद ही है, वहां कोई और रंग का नहीं है, सफेद ही सफेद है। आगे की हम कल तैयारी हो जाए, अब गुरु जब मिल जाए उसको तो आगे ले जाए, वो चलने के लिए तैयार हो गए। अब उसको तो कुछ करना नहीं, तो जाना है। अब तो थोड़ा सा रुकावट रह गई, बाकी किनारे पहुंच गए। भाई वही रुकावट उसके लिए सब कुछ है, अगर रास्ता खुल गया तो निकल गए, पहुंच गई सागर में। तो कल है हो जाएगा, ये नामदान दे दिया, नाम रूप स्थान उसके आवा, ये याद कर। सुमरन समझ लो कि ऐसे सुमरन होगा, ऐसे ध्यान होगा, ऐसे भजन होगा। ये तीनों चीजें आपके लिए ये अनिवार्य याद करना जरूरी है। और 15-15 मिनट समय देना, 15 मिनट सुमरन में, 15 मिनट ध्यान में। जब आपका होने लगे, सुनाई दिखाई देने लगे तो 2-2, 4-4, 5-5 मिनट बढ़ा दो, और जितना जितना आपको अच्छा लगे और बढ़ा दो। घंटा कर दीजिए, 1 घंटा ध्यान में, 1 घंटा भजन। और ज्यादा जब रस मिलने लगे और बढ़ने लगे तो अपने आप समय ज्यादा अब मिल जाएगा, तो आपको ख्याल ही मिल जाएगा, तब आप देखते रहोगे, समय ज्यादा हो जाएगा। और क्या होता है, पहले आपको अपनी तरफ मशक्कत करनी, मेहनत सुमरन ध्यान भजन में, ताकि आपकी लालसा उभरे हो जाए, तड़प हो जाए। जब तड़प हो जाएगी दीदार तो सुलभ हो जाएगा। तड़पना तो आखिर तक, जब तक पहुंचने जाओ तब तक तड़प रहे, तो रोक में वो तड़प रोकेगी नहीं, आपको आगे बढ़ाती जाएगी। इसलिए आशा दुर्धाम की, अपने देश की आशा बांधो, चलो आप लक्ष्य वहां कर है कि वहां जाना, और बीच में देखते जाओ, चलते जाओ, निशाना वहां का है, वहां पहुंचो। अब कई दिन में पहुंचेगा, वो पहुंचते रहे, जैसे गुरु की कृपा होगी, चलते रहे, चलते चलते एक दिन पहुंच जाए। आशा वहां की, अब वहां की आशा बांधोगे, और आपका मतलब यह है कि शरीर पूरा हो गया तो फिर शरीर मिल जाएगा, फौरन शरीर मिलेगा, इसके बाद और कहीं नहीं जा सकते शरीर मिलेगा। और फिर जैसे ही बच्चा, जैसे वो 9 बरस का हुआ, 10-11 बरस में सचेत आ गया, गुरु मिल जाएगा, उसको पूरा रास्ता बताएगा। गुरु वही मिलेंगे जो पूरा बताएंगे, अधूरा वाला नहीं मिलेगा, पूरे मिल जाएगा। रास्ता वही से कमाई सकते, उतना तो उसका कमाया हुआ, और जो बाकी रह गया उसको शुरू कर देगा। तो कृपा दया तो लेनी पड़ेगी। लोग वहां तक समय जाने का नहीं बचा और खत्म हो गया, तो भाई पूंजी तो उसकी थी हुई है। अब तो पूंजी लेकर के थोड़ी सी बैठे हुए, और रास्ता दूर का है तो देर लग जाती है, ऐसा होता है। लेकिन जन्म फिर मिल जाए, जब तक घर नहीं पहुंच जाओगे तब तक छूट नहीं सकते। तो कमाई करके चलते जाओ और गुरु मिलते जाए। अरे 2 भी रहे तो 2 में भी मिलेंगे, 3 भी रहे 3 में गुरु जरूर मिलेगा। और अगर पहले ही काम कर लो तो अच्छी बात। कबीरदास जी के वक्त के लोग अभी हैं, 700 बरस को उन्होंने नामदान दिया था, और उन्होंने कमाई नहीं की, अभी तक चला, और उनको बराबर मिल रहे। अब शुरू कर दिया है कमाई, तो बताइए इतने दिन के, और बराबर उनको मनुष्य, लेकिन बराबर बुराई से बचते जा रहे, बच जाते हैं और पहुंच जाते हैं संगत में, बस फिर उनको संगत का रंग कर गया, अब करने लगे, और भी ऐसा देर लग जाती है, क्योंकि ये रास्ता ही ऐसा है।
तुम चलना नहीं चाहते हो और वो चलाना चाहते हैं, तुम भटकाते हो। इंद्रिया इधर लगाते हो, वासना इधर लगाते हो। इस मोह ममता में इधर फंसे रहते देना। अगर इससे थोड़ा सी फुर्सत पा जाओ तो निकल जाओ, फिर जकड़ के पकड़े रहते हैं। तो वो चौथी मंजिल पर पहुंचा दिया गुरु महाराज ने, और सूरत ने बिल्कुल स्वीकार किया कि मैं पहुंच गया। ये नहीं, उसने और भी कहा कि और कुछ भी देखा, और भी देखा, अगल बगल में भी बहुत कुछ देखा। तो बोलो जय गुरुदेव।